ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का जो पहला अध्याय है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में था, दिव्य प्रकाश के स्रोत, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। सितंबर माह की युग निर्माण योजना पत्रिका है। सभी परिजन अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। शिक्षक, आचार्य, गुरु एवं सद्गुरु समाज के दिव्य प्रकाश स्रोत होते हैं। वे ज्ञान एवं चेतना की एक अवस्था विशेष के दिव्य प्रतीक प्रतिनिधि है। कला सिखाने वाला शिक्षक, जिंदगी सिखाने वाला आचार्य, चेतना के गहन मर्म से परिचय कराने वाला गुरु एवं शिष्य को अपने में मिला लेने वाला तत्व सद्गुरु है। ये चारों तत्व आपस में घुले मिले तो हैं, पर एक नहीं है। हर एक की अपनी सीमा एवं सामर्थ्य होती है, परंतु अनगढ़ व्यक्तित्व को सुधार संभाल कर भौतिक एवं आत्मिक रूप से परिपूर्ण करने में इनका अपना अपना मौलिक योगदान रहता है। शिक्षक ज्ञान की किसी कुशलता का विशेषज्ञ होता है। वह कुशलता की विशेष आयामों को खोलता एवं अनावृत करता है। उसको अपने विषय विशेष का विशेष एवं गंभीर ज्ञान होता है। शिक्षक को अपने विषय का गहरा अनुभव होता है और वह इस अनुभव का स्पर्श विद्यार्थी को भी करा देता है। शिक्षक में शिक्षार्थी के भीतर कुशलता को विकसित करने की अपार क्षमता होती है। उसमें शिक्षार्थी को अपने जैसा तथा अपने से भी बेहतर एवं निष्णात साधारण से छात्र को अत्यंत प्रतिभावान शोधार्थी के रूप में गढ़ देने की विशेषज्ञता शिक्षक में होती है। शिक्षक ज्ञान का समुद्र होता है, जिसमें कला कुशलताएं उद्दाम लहरों की भांति उफनती उमड़ती रहती हैं। वह शिक्षार्थी के जीवन में इन कुशलताओं की बाढ़ ला देता है। वह उसे असाधारण प्रतिभा के से निष्णात एवं पारंगत कर देता है। इस प्रकार शिक्षक ज्ञान का कुशलता का बोध कराता है, परंतु यहाँ जिंदगी जीने की कला सिखाने की बारी आती है।
शिक्षक असहाय और असमर्थ हो जाता है। इस बिंदु पर उसकी सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वह इस विषय से अनभिज्ञ एवं अपरिचित सा होता है। सर्जन अपने ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी का ज्ञान देता है, परंतु जिंदगी की सर्जरी की कला नहीं बता पाता। ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि जिंदगी जी कर ही सीखी जा सकती है। स्वयं के व्यक्तित्व को परिष्कृत परिमार्जित करके ही दूसरों के व्यक्तित्व को गढ़ा जा सकता है। आज समाज, राष्ट्र एवं विश्व में प्रतिभाओं की कमी और अभाव नहीं है। मेडिकल, टेक्निकल, प्रोफेशनल कॉलेजों से अव्वल दर्जे में निकलने वाले प्रतिभावान छात्रों की कमी नहीं है, और न ही पब्लिक कॉरपोरेट सेक्टर एवं प्रोफेशनल कॉलेजों में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं प्रोफेसरों का अभाव है। परंतु ये विशेषज्ञ शिक्षक एवं प्रतिभाशाली छात्र दोनों ही जिंदगी जीने के मामले में दुर्बल एवं कमजोर हैं। इनका आंतरिक व्यक्तित्व बिखरा, धुंधला एवं खोखला सा दिखाई देता है। ये किसी गहरी प्यास से प्यासे लगते हैं। इनकी भावना भटकी हुई, अतृप्त एवं अनबुझी होती है। इन्हें बौद्धिकता तो मिली, परंतु अनुभव नहीं मिला। प्रवीणता तो प्राप्त हुई, परंतु व्यक्तित्व नहीं संवरा। और न अनुभव कराने वाला, संभालने वाला आचार्य रूपी शिक्षक मिला। शिक्षक आचार्य नहीं होता, आचार्य शिक्षक का पर्याय भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। परंतु आचार्य शिक्षक भी हो सकता है, क्योंकि वह व्यक्तित्व गढ़ने के साथ साथ कला कुशलता भी सिखा सकता है। आचार्य को व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की गहरी समझ एवं बोध होता है, और इसी कारण वह व्यक्तित्व को संभाल निखार सकता है। आचार्य की वाणी भर नहीं बोलती, उसका आचरण उससे भी अधिक मुखर होकर बोलता है। वाणी की पहुंच कानों तक ही सीमित होती है, परंतु आचरण प्राणों तक अपनी पहुंच बनाता है। आचार्य विचारों का संप्रेषण भर नहीं करता, साथ ही अनुभव प्रदान कर उनमें प्राणों को घोलता है। आचार्य मात्र विचार ही नहीं, गहन अनुभव के निष्कर्ष से प्राप्त आचरण भी प्रदान करता है। आचार्य का ज्ञान बड़ा ही पारदर्शी होता है। वह व्यक्तित्व निर्माण की समग्र प्रविधियों का कुशल विशेषज्ञ होता है। वह बखूबी जानता है कि कैसे संस्कारों, आदतों, वृत्तियों आदि की दुर्बलताओं को हटाया मिटाया जाए तथा इनके स्थान पर सदाचार, सद्विचार तथा सत्प्रवृत्ति की स्थापना की जाए। आचार्य व्यक्तित्व निर्माण की सूक्ष्म सर्जरी का सर्जन होता है। उसे इसके मर्म का गहरा बोध होता है। सैद्धांतिक के साथ साथ उसे व्यावहारिक ज्ञान भी होता है। चाणक्य आचार्य थे। चंद्रगुप्त को उन्होंने उसके व्यक्तित्व का बोध करा दिया, उसके अनघड़ अपरिष्कृत व्यक्तित्व को गढ़ दिया था। आचार्य चाणक्य राजनीति के शिक्षक थे और चंद्रगुप्त को राजनीति ज्ञान से सराबोर कर दिया था। आचार्य जीवन के मर्म को जानता है। आईसीएस की नौकरी को तिलांजलि देने वाले श्री अरविंद सही माने में आचार्य थे, जो अपने विद्यार्थियों में प्राण भरते थे, उनके व्यक्तित्व को गढ़ते थे। आचार्य का प्रभावकारी पक्ष उसके आचरण का आकर्षण होता था। जलता हुआ दीपक ही बुझे, अनजले दीपक को जला सकता है।
आचार्य जलते दीपक का ज्योतिर्मय एवं दिव्य प्रकाश होता है, जो अपनी इस रोशनी में न जाने कितने प्रकाश के इच्छुकों, जिज्ञासुओं, भटके हुओं को नूतन राह देता एवं पथ प्रदर्शित करता है। आचार्य की स्नेहिल छुअन में अंतर की प्यासी भावनाएं तृप्त होती हैं और दिशाहीन बेतरतीब विचार नई दिशा एवं आकार पाते हैं, तथा अशिष्ट असभ्य व्यवहार शिष्ट सौम्य सद्व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है। आचार्य चरित्र चिंतन एवं व्यवहार रूपी व्यक्तित्व को तो गढ़ता है, परंतु आंतरिक चेतना के विभिन्न आयामों को अनावृत कर पाने में असमर्थ होता है। वह मानवीय चेतना के मर्म को समझ पाने में अक्षम होता है, परंतु यह कार्य गुरु के लिए सहज सुलभ होता है। गुरु मानवीय चेतना का गहरा मर्मज्ञ होता है। वह चेतना के रहस्य को उजागर उद्घाटित करता है। चेतना का परिमार्जन, परिष्कार एवं विकास व्यक्तित्व की ऊंचाई से ऊंचा होता है। मानवीय चेतना की शिखर यात्रा सामान्य घटना नहीं है, यह असामान्य और असाधारण बात है। पिंड में समाई ब्रह्मांडीय चेतना को अनुभव करने एवं कराने की क्षमता शिक्षक एवं आचार्यों के पास नहीं हो सकती। इस महाघटना को केवल गुरु ही संपादित एवं संचालित करता है। वह मानवीय चेतना की समग्रता को जानता एवं बताता है। वह न केवल अद्वितीय बातें बताता है, बल्कि उनका प्रतिपल प्रतिक्षण अनुभव भी करा देता है। ऐसी बातें जो न कभी कही गई, न सुनी गई, न जानी गई, न समझी गई, उनकी वह नए सिरे से व्याख्या विवेचना करता है। गुरु देहधारी ईश्वर होता है। गुरु रूप में भगवान मूर्त होते हैं। गुरु के पास बैठने से भगवत चेतना का दिव्य स्पर्श बोध होता है। इसी कारण रामकृष्ण परमहंस ने गुरु के हृदय को भगवान का डाक बंगला कहकर के उसकी गरिमा को महाभिव्यक्त किया है। सद्गुरु स्वराट नहीं विराट है। सद्गुरु ब्राह्मी चेतना से सर्वथा अभिन्न होने के कारण इस जगत के चरम परम स्रोत होते हैं। ये जगत भी उन्हीं का विस्तार विराट रूप है। वे एक साथ महाबीज भी हैं और महावट भी हैं। ऊपरी और बाहरी तौर पर हर कहीं सब कहीं कितना भेद विभेद और विभाजन क्यों न दिखाई दे, सदगुरु की परम पावन चेतना से सभी कुछ अभिन्न और अभेद हैं। वो कहीं बाहर नहीं, अंदर में ही विद्यमान है। वह देहातीत हैं। अतः सदगुरु को पाने की ढूंढ खोज अपने अंदर ही करनी चाहिए। सदगुरु की महाचेतना शिष्यों के अंदर वास करती है। हम अपने अंदर झांक कर ही उसका दिव्य साक्षात्कार कर सकते हैं। अपनी ही चेतना की अंतर यात्रा में हम सदगुरु में तदाकार एकाकार हो सकते हैं। इस प्रकार शिक्षक, आचार्य, गुरु एवं सदगुरु रूपी कला, ज्ञान, चेतना और महाचेतना के मूर्त रूप का स्पर्श पाकर भौतिक एवं आत्मिक रूप से जीवन समृद्ध होता है। तो साथियों, यहाँ शिक्षक शिक्षा प्रदान करता है, कला प्रदान करता है, आचार्य ज्ञान प्रदान करता है, गुरु चेतना और सद्गुरु महाचेतना का स्पर्श करा देता है। बहुत सुंदर विवरण और व्याख्या की गई है इन चारों शब्दों की। अब आइए एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। एक संगठित शक्ति की आवश्यकता
हुई। गुरु गोविंद सिंह ने एतदर्थ एक घोषणा की, भाइयों, देश की स्वाधीनता पाने और अन्याय से मुक्ति के लिए चंडी बलिदान चाहती है। तुम में से जो अपना सिर दे सकता हो वह आगे आए। गोविंद सिंह की मांग का सामना करने का किसी में साहस नहीं हो रहा था। तभी दयाराम नामक एक युवक आगे बढ़ा। गुरु उसे एक तरफ ले गए और तलवार चला दी। रक्त की धार बह निकली। लोग भयभीत हो उठे। तभी गुरु गोविंद सिंह फिर सामने आए, फिर पुकार लगाई, अब कौन सिर कटाने आता है। एक एक करके क्रमशः धर्मदास, मोहकम चंद, हिम्मत राय तथा साहब चंद आए और उनके शीश भी काट लिए गए। बस अब मैदान साफ था, कोई आगे बढ़ने को तैयार न हुआ। गुरु गोविंद सिंह अब उन पांचों को बाहर निकाल लाए और विस्मित लोगों को बताया, यह तो निष्ठा और सामर्थ्य की परीक्षा थी। वस्तुतः सिर तो बकरों के काटे गए। तभी भीड़ में से हमारा भी बलिदान लो, हमारा भी बलिदान लो आवाज आने लगी। गुरु ने हंसकर कहा, ये पांच ही तुम 5,000 के बराबर हैं, जिनमें निष्ठा और संघर्ष की शक्ति न हो। उन हजारों से निष्ठावान 5 अच्छे हैं। इतिहास जानता है, इन्हीं 5 प्यारों ने सिख संगठन को मजबूत बनाया। इस तरीके से साथियों, हम लोगों ने बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ा था। आज के लिए हम लोग इसी एक ही अध्याय को पढ़ेंगे। अगला अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। इसके बाद युग निर्माण योजना सत्संकल्प आप अवश्य पढ़ें और तत्पश्चात अपने स्वाध्याय की इतिश्री समझें। सबको बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो। जय राम जी की। शुभ रात्रि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण
उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।